समाधि के बाद कोई खोज जारी नहीं रहता है। जब हमें समाधान ही मिल गया तो किस चीज़ का खोज। समाधि का परिभाषा ही होता है जहाँ पूर्ण रूप से समाधान मिल गया, उसे ही समाधि कहते हैं। समाधि में पूर्ण रूप से समाधान मिल जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जब तक समाधि का एहसास नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था, तब तक हमारा खोज, हमारा प्रेरणा, हमारा जिज्ञासा, हमारा भाव जारी था। लेकिन जैसे ही समाधि तक हम पहुँचे, वहाँ पर सारी जिज्ञासा, सारा भाव, सारा खोज, सारा प्रेरणा, समाधान खत्म हो गया उसका। यानी हम उसका सारा समाधान ही मिल गया। जो हम खोज रहे थे उसका समाधान मिल गया। जो हमारा तरंगे उठ रहा था भीतर का, वो तरंगे समाप्त हो गया, शांत हो गया। समाधि में समाधान ही मिल गया, फिर खोज जारी नहीं रहता है। खोज तब तक जारी रहता है जब तक समाधि न घटे, जब तक समाधि का अनुभव न हो, जब तक समाधि का भान न हो। खोज वहीं तक समाधि से पहले, भाव वहीं तक समाधि से पहले, ध्यान वहीं तक समाधि से पहले, चाहे कोई भी ध्यान हो, समाधि से पहले। क्योंकि समाधि में सारा समाधान ही मिल गया, अब खोज जारी नहीं है। खोज वहीं पर सारा रुक गया है, खोज वहीं पर समाप्त हो गया, क्योंकि पूर्ण रूप से वहां पर समाधान मिल गया। अध्यात्म के क्षेत्र में जिसको समाधि का भान नहीं हुआ, जिसको समाधि का अनुभव नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, अभी वो पूर्ण रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, पूर्ण रूप से अध्यात्म में परम का बोध नहीं किया है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में जहाँ पर पूर्ण रूप से समाधान मिलता है वह है समाधि। समाधि का परिभाषा ही है कि जहाँ सारा समाधान ही मिल गया, जहाँ पर समान हो गया, जहाँ पर बराबर बराबर हो गया, यहाँ पर सम स्थिति घट गया, वही समाधि है। समाधि में पूर्ण रूप से संतुलन बन जाता है, वहां पर संतुलन बिगड़ता नहीं है, वहां पर पूर्ण रूप से समाधान मिल गया। वहां पर केवल एक है, दो नहीं है। वहां पर द्वंद्व नहीं है, वहां पर मन नहीं है, वहां पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वहां पर कोई हलचल नहीं है, वहां पर पूर्ण रूप से समाधान है। आपका समाधान उसी समाधि में है, उसी समाधि की अवस्था में है। आपका खोज का अंतिम परिणाम उसी समाधि में मिलेगा, आपका गंतव्य उसी समाधि में मिलेगा, आपका प्रेम उसी समाधि में मिलेगा। इसलिए जिन संतों ने अपने जीवन में यात्रा किया भीतर का, तो उसका यात्रा भी उसी समाधि तक समान रूप से हो गया। समान स्थिति में हो गया, स्थिर हो गया, पूर्ण रूप से स्थिर हो गया। जहां पर समाधान ही मिल गया, पूर्ण रूप से समाधान मिल गया, वही समाधि है। समाधि के बाद कोई इच्छाएं बचता नहीं है, सारा समाप्त हो जाता है। समाधि के बाद कोई भाव नहीं है, कोई तरंगे नहीं उठता है मन का, सारा समाप्त हो जाता है। जहां पर सम स्थिति घट गया, जहां पर बराबर बराबर हो गया, वही समाधि है। यही समाधि का लक्षण भी है। पूर्ण रूप से होश, केवल एक, जहां पर कोई भेद नहीं है, जहां पर कोई द्वंद्व नहीं है। वह हर व्यक्ति के जीवन में घट सकता है, वो हर व्यक्ति को अनुभव हो सकता है, हर व्यक्ति को हृदय गवाहित हो सकता है, हृदय गवाह दे सकता है। कैसी अवस्था घटी थी जहां पर एक था, जहां पर समान था, जहां पर पूरा समाधान ही हमको मिल गया।
ये हृदय आपका गवाह होगा। समाधि के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। समाधि के लिए आपको मानव का शरीर की आवश्यकता पड़ती है, आपका भाव की आवश्यकता पड़ती है, आपकी खोज की आवश्यकता पड़ती है। जहां खोज भाव समान हो गया, स्थिर हो गया, समाधान मिल गया, वही समाधि है। समाधि के बाद कोई जिज्ञासा नहीं, समाधि के बाद कोई तड़प नहीं, सारा तड़प वहीं खत्म हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर मानव का जीवन मिला है तो इसका एहसास किया जाए, इस क्षेत्र में चला जाए, और चलने के लिए आपको मानव का शरीर मिला है, बहुत सौभाग्य से मिला है। इसी के लिए मिला है कि जीवन को समझ लिया जाए, जीवन को एहसास कर लिया जाए। जीवन तो सबको मिला है, लेकिन सब कोई अलग अलग तौर तरीका से जी रहा है। ठीक है, अलग अलग तौर तरीका से जी लीजिए, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचिए, उस समाधि तक पहुंचिए, वो सम स्थिति तक पहुंचिए जहां पर पूर्ण रूप से समाधान है। जो आप समाधान को खोजने के लिए बाहर की ओर भटक रहे हैं, बाहर की ओर यात्रा कर रहे हैं, वो आपका समाधान भीतर है। जिस समाधान के लिए तड़प रहे हैं, मंदिरों में जाकर के रो रहे हैं, वह समाधान आपके ही भीतर है। आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको भीतर ढूंढने की जरूरत है। भीतर एहसास होगा, क्योंकि खोज भीतर से उत्पन्न हुआ है, खोजने का भाव भीतर से उत्पन्न हुआ है, समर्पण भी भीतर से उत्पन्न हो रहा है। यह संदेश दे रहा है कि उसका समाधान भी भीतर है। वह स्थिर आपका जीवन भीतर से होगा, स्थिरता आपका जीवन में भीतर से घटेगा। इसलिए अपने जीवन को समझने की जरूरत है।